इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार मोइनुद्दीन हैदर। अब आप क्या समझते हैं, पाक फौज की जानिब से बड़ी बरवक्त कार्रवाई की गई है और भारत समझ रहा है कि पाक फौज जो है वो इतनी फाल नहीं है, इतनी मुस्तैद नहीं है, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ती है हर बार, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की फौज LOC पर पिछले 75 साल से डिप्लॉयड है और जब भी वो भारत कोई फायरिंग करता है या कोई अपना एग्रेशन दिखाता है उसका जवाब बहुत जब सख्ती से दिए जाते हैं फिर वो खामोश हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत कोई नर भी दिखाएं तो फिर वो काम जारी रखते हैं अपना। लेकिन अब तक जो मेरे पास खबरें वो यही हैं कि LOC पर पाकिस्तान ने बहुत मजबूत स्टांस रखा हुआ है। हमारा हमेशा से डिफेंस रहा है और अब जो है ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि एकदम जो तैयारी हमारी थी उसके मुताबिक इनका ये इंटेलिजेंस का क्वाड जो है ड्रोन मार गिराया गया है। तो अलर्ट है, हम सब लोग वहां पर जो है LOC पे अलर्ट हैं इंशाल्लाह। मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो आलमी इस वक्त मौकिफ है वो जंग के खिलाफ है। जाहिर सी बात है जंग किसी भी मुल्क के हक में नहीं होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत का जो जुनून है वो बढ़ता ही जा रहा है। उस जुनून को कम करने के लिए आलमी बरादरी को क्या करने की जरूरत है? देखिए, आलमी बरादरी जो है ना, जो हमारे बहुत सही मानों में मुखलिस दोस्त हैं, वो तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे मुखलिस दोस्त हैं। जहां तक बाकी ताकतों का ताल्लुक है तो वो आपने उनका एटीट्यूड देख लिया। जब इजराइल जुल्म तोड़ रहा है गाजा में, वो उस पर क्या उनका रिएक्शन है। हालांकि उनकी पब्लिक बहुत बड़े मुजाहरे कर रही है, फिर भी नहीं अपनी मसलियत चलाए जाते हैं। अमेरिका ने कोई ऐसा बयान आज कभी दिया है जिससे कि कोई पता नहीं चलता कि वो इस वॉर को रोकने की या इसको भारत को मना करने से या लगाम डालने से कि ऐसा काम मत करो जो जाके उसका रिजल्ट ये है कि लड़ाई छिड़ जाए जो कि दोनों मुल्कों के लिए अच्छी नहीं होगी। क्योंकि इनको हमेशा तशवीश ये रहती है कि जो अगर जंग छिड़ी और खुदा ना खास्ता एस्केलेट हो गई और ऑल आउट वॉर हो गई तो फिर जो तबाही फैलेगी वो खाली पाकिस्तान इंडिया तक महदूद नहीं रहेगी, उसमें और भी बहुत से ममालिक लपेट में आ सकते हैं। तो अमेरिका ऐसी सिचुएशन में, पहले भी मुझे मालूम है परवेज मुशर्रफ के जमाने में जब इन्होंने बहुत बड़ी फौजें डिप्लॉय कर दी थी, मूव करके बॉर्डर पर ले आए थे सब तरफ, तो उस वक्त भी जब उन्होंने देखा कि हमारे जो मोबाइल लॉन्चर हैं स्ट्रेटेजिक वेपन्स के, उन्होंने मूव करना शुरू किया तो अमेरिका को फिर तशवीश हुई और उसने भारत पे भी दबाव डाला कि अपनी फौजें पीछे हटाइए और पाकिस्तान से भी कहा कि लड़ाई नहीं होगी और ना करें। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि वो जो वोट समेटने उसने मुसलमानों को मार के दबा के, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एक्शन करके अपनी पब्लिक को से सपोर्ट हासिल करना चाह रहा है मोदी। लेकिन हो सकता है ये चाल उस पर उल्टी भी पड़ जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं चाइना और तुर्की, सऊदी अरेबिया, अदर कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान खित्ते में तबाही नहीं चाहता और अमन चाहता है, तो और भारत इसमें जा रहा है और वो हमको इश्ताल दिला रहा है जो हम बहुत सब्र के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ। तो ये उनका काम है कि थोड़ा इसको उनको समझाएं। अच्छा, उनके साथ मोइनुद्दीन हैदर साहब, अमेरिका जो है वो क्यों इतना फाल किरदार अदा करना नहीं चाह रहा? डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान और भारत खुद ये मामला हल कर लेंगे। देखिए, बात यह है कि अगर आपको याद हो, मोदी साहब को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया गया था अमेरिका की तरफ से। उनका अमेरिका में एंट्री बैन की गई थी। जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, उन्होंने कत्लेआम मुसलमानों को किया था, उनके घर जलाए थे, उन्होंने कहा ये टेररिस्ट है। और बाद में जब वो इलेक्ट हो गए, CM गुजरात के बजाय वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के, तो अमेरिका ने वो शर्त हटा ली और उनको अमेरिका इनवाइट किया। और मैंने खुद देखा और देखकर मैं हैरान रह गया कि कांग्रेस और सेनेट दोनों के मुश्तरका इजलास में वो मोदी साहब की स्पीच, जो ऐसी बेकार सी स्पीच थी टूटी फूटी अंग्रेजी में, तो वो सब खड़े होकर तालियां लगातार ही बजाए जा रहे थे। तो इससे अंदाजा लगा लें कि भाई कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा उनका ट्रेड है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पीठ ठोकते रहते कि चाइना के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ। तो उनको एक प्रॉक्सी भी है कि अगर कोई खड़ा हो सकता है चाइना के खिलाफ, क्योंकि बॉर्डर्स मिलते हैं चाइना के इंडिया के, तो उनकी पीठ थपकी करता रहता है वो। और ये पता है हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी कि चाइना के सामने भारत खड़ा नहीं हो सकता।
दिफाई तजियाकार मोइनुद्दीन हैदर और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।